नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जनरल मुनीर या फील्ड मार्शल मुनीर, जो भी आप कहना चाहें उनको। अभी वो हाल ही में यूएसए में आए हैं और उन्होंने फिर से अपने रंग दिखाए, जहां उन्होंने बोला कि हम इंडिया पे मिसाइल्स फेंक देंगे अगर उन्होंने डैम बनाए, और अगर उन्होंने कुछ किया तो हम आधे संसार को ख़त्म कर देंगे। तो ये मतलब दुनिया के एक पावर पूरा मिटाने की जो इनकी हस्ती है, ये मेरे को समझ में नहीं आती क्या है चल रहा है। और सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि यूएस ने इसमें कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। तो आज के संवाद में हम यही बात करेंगे कि ये खतरनाक कंट्रोवर्सी के अंदर की क्या वजह है, कि इसके पीछे क्या ये लोग हैं, क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी मतलब ये हमने देखा कि मतलब ये जैसे इन्होंने किया है, ये मतलब इन्होंने पहली बार नहीं किया। इनकी आदत है कि बेसिकली ये क्या चाहते हैं कि दुनिया इनके इम्पोर्टेंस को आगे करे, क्योंकि इनको कोई समझता तो कुछ है नहीं। भारत ने भी जो है इसको इनको जो है पाकिस्तान को तो मटिया में टाइप का कर ही दिया, और इन कुछ आम उसमें तो इनको कुछ समझते ही नहीं है। तो ये अपने वजूद को बनाने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। कभी कोई देता है, कभी कोई देता है, पर पहली बार आई थिंक कोई पाकिस्तान का भी जनरल है जो ओपनली बोल रहा है। पॉलिटिशियंस तो खूब बोलते हैं, बट ओपनली मतलब जनरल कभी ऐसे नहीं बोलता, पीछे करता है ये सब। तो ये बिल्कुल रैबिड राउजिंग रैबिड जनरल है जो इंडिया के खिलाफ है। उनकी देखा जाए तो अ, उनकी स्कूलिंग जो है मदरसे में हुई, तो मदरसे छाप लोग ऐसी बात करेंगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का संवाद। तो देखिए रमेश, ये ना ये मिस्टर मुनीर जो हैं वो टेम्पा फ्लोरिडा विजिट कर रहे थे ब्लैक टाई सेरेमनी के पे। एक ब्लैक टाई डिनर होता है, मतलब कोई यहाँ पे आर्मी का रिटायर हो रहा था तो उसकी सेरेमनी पे ब्लैक टाई बोलते हैं उसको, ब्लैक टाई डिनर, तो उस पे आए थे वो। तो वहां पे उन्होंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आप किसी की रिटायरमेंट सेरेमनी पे आप आए हो और वहां पे इस तरह की आप बातें कर रहे हो, तो उन्होंने बोला एक्चुअली कि वी आर ए न्यूक्लियर नेशन। इफ इफ पीपल थिंक we are going to be down, then we will take the half of the world along with us. नहीं, उस So डिनर में नहीं बोला मैंने ये। उसमें नहीं बोला था। उसमें नहीं, उस डिनर में नहीं बोला। आए उसी के लिए हैं वो, बट हाँ। इन्होंने अपनी कोई प्राइवेट डिनर पार्टी की थी अपने एक्सपैट्रिएट्स के साथ। उसमें उन्होंने अच्छा। बोला कि बेसिकली कोई भी वीडियो नहीं करेगा, कोई भी अपना सेलफोन नहीं लाएगा। वहां में उन्होंने ये बात करी है। ओके। तो अब इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, काफी स्ट्रांग रिएक्शन दिया इंडिया ने, और इसको एज ए न्यूक्लियर थ्रेट की तरह ट्रीट किया, वो जो कि है भी। तो हालांकि पाकिस्तान ने इसको इमीडिएटली डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर थ्रेट वाज नॉट इशूड, एंड दिस एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स क्लेम दैट दिस स्टेटमेंट वेयर टेकन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, वो ऐसे ही था। फिर क्या हुआ कि एक तो ये नंबर वन हुआ, नंबर टू नहीं, मिस्टर मुनीर ने ये भी बोला कि अगर इंडिया डैम इंडस वो रिवर वाले उस पे बनाएगा, क्योंकि इंडिया तो डैम बना रहा है, राइट? तो उस पे हम क्या करेंगे, पता नहीं उन्होंने कैसे दस नंबर ऑफ मिस 10 मिसाइल मिसाइल्स। फेंक हाँ, देंगे, 10 10 मिसाइल मिसाइल। फेंकेंगे। हाँ, वो नंबर ऑफ मिसाइल कैसे कैलकुलेट कर ली, एस्टिमेट कर ली। उन्होंने बोला हम 10 मिसाइल फेंकेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया 10 ही क्यों फेंकोगे, 5 क्यों नहीं फेंके या 12 क्यों नहीं, तो खैर नहीं। तो उन्होंने 10 मिसाइल फेंकेंगे और हम रिवर जो है ये इंडिया की नहीं है, ये हमारी है, हम पानी नहीं लेने देंगे। बट ठीक है भाई, इधर एक्चुअली कैपिटल जो तो है ना, है नहीं। मैं बोलूँ, इसमें क्या है ना कि एक्चुअली हम इंडियंस की भी प्रॉब्लम है। हम्म। ये जो है ना, पाकिस्तानी जो है कुछ बोलते हैं और हम जो है उसका बवाल मचा देते हैं कि भाई ये इन्होंने बोला। अरे बोलने तो, बकवास करने दो साले। इनकी जो है क्या औकात है। इनको जो है फुटेज ही मत दो ना भाई। तुम जो है, हम भी इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि मीडिया में इतना चल गया है। बट मीडिया में क्यों चला रहे हो तुम इसको?
भाई बात ही मत करो, यही तो चाहते हो कि हम जो है इसको जिंदा रखें और ऐसी बकवास करके हम मीडिया में बने रहे। तुम इनको घास ही मत डालो। तो इसलिए जो है ये तुम मतलब जब घास डालते हो तो ये फिर और जो चौड़ा हो जाके ये कहते हैं कि भाई हाँ हम ये करेंगे करके। अरे इनकी औकात तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली थी ना, कि भाई जो हम्म, है तुम्हारी जितने भी तुमने 1,000 से ज्यादा तुमने जो है वो हमारे पे अटैक किया उसमें उसके थ्रू ये ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू, वो सब इंडिया ने नाकाम कर दिए। उनके एक जगह पे भी इन्होंने खरोच कहीं लगी हो तो बता दो, दिखा दो उसके प्रूफ। और इंडिया ने जो प्रूफ दिखाए हैं उनके तो सब जगह इंटरनेट में सबने इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी वेरीफाई किया कि हाँ ऐसा है। बल्कि इंडिया ने तो बोलते हैं कि जो मारा है जितना उतना बताया भी नहीं भाई। एक्चुअली जो बोलते हैं कि ये कई सारे एक्सपर्ट जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि किराना हिल्स में डेफिनेट प्रूफ है कि इन लोगों ने मारा है, और किराना हिल्स में वहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब वो कहते हैं कि डेफिनेट प्रूफ है कि इंडिया ने मारा है, और इंडिया ने जो है इसको ग्रे जोन में रख के कुछ बोला ही नहीं है इसका, वो सारा खंडन कर दिया मतलब इसका। तो इस तरह से इंडिया ने जो मारा है, इन्होंने एक्चुअली इंडिया ने तो बताया भी नहीं कि कितना मारा। तो वो जो है दूसरी तरफ तुम बात करते हो ऐसी बकवास करने के लिए। और बिलावल भुट्टो की क्या बात करें यार। बिलावल भुट्टो जिसकी माँ को जो है आर्मी ने मारा, जिसके दादा को आर्मी ने मारा, उसको तुम मतलब वो अपनी पॉलिटिक्स जो है अपनी मरी हुई माँ के बॉडी पे करता है वो बेसिकली। और उसका बाप तो खैर कोई छोड़ ही दो, उसको क्या बोले। तो ये तो मतलब यूजलेस लोग हैं जो इनकी कोई इनकी इंडिपेंडेंट वो नहीं है। बकवास करने में सब माहिर हैं ये लोग। इनकी पूरी एक्चुअली एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू बोला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये इनका बेसिकली एंटी हिंदू एग्जिस्टेंस है और कुछ नहीं है। ये पता नहीं क्यों मतलब इनके अंदर हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत की भावना भरी है। भाई इंडिया में भी मुसलमान है, इंडिया में मुसलमान तो ऐसा नहीं है, इतने रैबिड नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान का जो है ना ये मुसलमान, ये कुछ एक्चुअली यूनिक पाकिस्तान का मैं जब बोलता हूँ तो बांग्लादेश भी उसी में आता है। और ये सब जो मतलब क्योंकि वो है तो सेम ही नहीं। तो ये जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं ये कुछ यूनिक मतलब इनको बनाया है भगवान ने कि भैया तुम जो है बकवास करो और तुम्हें ऐसी सड़े हुए जगह पे तुम रखा रहोगे। अपने हर समय जैसा अभी बात करते हैं कि भाई हम अल्लाह के नाम पे करेंगे। अबे तुम भी कुछ कर लो अल्लाह के नाम पे ही। तुम छोड़ोगे सब कुछ कि खुद भी कुछ करोगे? तो नहीं देख, मतलब ये बकवास करने में इनका कोई सानी नहीं है, इसलिए इनको फुटेज देनी नहीं चाहिए एक्चुअली। एक्चुअली फुटेज तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया हाउस देते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक मीडिया का क्या है कि उसका भी एक्चुअली रीजन है कि इंडिया में तुम पाकिस्तान की बात करो तो लोग देखते हैं, तो हाँ उसके भी व्यूअरशिप टीआरपी है, के लिए भी लोग करते व्यूअरशिप है और कुछ नहीं है। तो अब तो अब तो मैं कुछ बातें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ये भी हैं प्रमेश कि मैं कुछ हमारे मीडिया चैनल्स हैं वो क्या करते हैं कि पेमेंट करके कुछ पाकिस्तानी के लोगों को बुला लेते हैं और उनसे टाई अप रहता है कि तुम वहाँ पे गंदा गंदा इंडिया को बोलो तो मैं तुम्हारे पे चिल्लाऊंगा। और तो वो सब भी चल रहा है। तो वो सब भी आप धीरे धीरे पोल खुल रही है। नहीं वो अलग टॉपिक है, कभी हैं। और बात करेंगे। तो वो लेकिन रिपब्लिक तो क्या इसमें है कि सबसे आगे है। लेकिन देखिए इसको क्या है कि इन्हें थोड़ा सा इसको अलग एंगल से सीरियसनेस पे देखते हैं कि इसमें जो कंसर्न वाली चीज़ मुझे जो लगती है कि अब आप फॉरेन रिलेशनशिप की बात करें तो ये अमेरिकन सॉइल पे स्टेटमेंट दिया गया। तो देखिए कोई भी एक्स आई मीन कोई भी कंट्री का ऑफिशियल होता है, किसी भी कंट्री का हो, उस किसी थर्ड कंट्री पे जाके उसकी लैंड में अपने एनिमी कंट्री या फ्रेंड कंट्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट नहीं देता। ये एक डिप्लोमेसी का एक सीधा सा थंब रूल होता है, राइट? तो क्योंकि यू नेवर नो कि जिस थर्ड कंट्री पे आप जा रहे हो वो उसको किस तरीके से परसीव करे हो, अगर वो थर्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, पावरफुल कंट्री हो, राइट? तो वहां पे ये स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बाद अगर आप देखें फटाफट फटाफट उनके प्राइम मिनिस्टर ने, बिलावल भुट्टो को तो चलो इग्नोर मार दो, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चालू कर दिया। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये विदाउट यूएस लीडरशिप के कंसेंट के तो नहीं हो सकता ये, राइट? तो वही हो रहा है।
और आई आई थिंक डायरेक्ट तो नहीं होगा इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, बट ये जो यूएस बेसिकली इनको एक्चुअली जो है ना पूरा शेयर मिल गई है यूएस की, कि भाई इंडिया को यूएस इस समय मार रहा है। आसिम मुनीर को 2 बार बुला दिया है, तो बेसिकली आसिम मुनीर को लगा कि भाई अब मैं तो चौड़ा होके वो और ज्यादा हो गया कि मैं तो इस समय बहुत ज्यादा फैला हुआ हूँ, तो उसमें मैं बकवास कर रहा है। आई डोंट थिंक यूएस ने ऐसा उसको बोला होगा कि तुम ऐसे बोलो, बट ये जो है ना ये चौड़ा होके जबरदस्ती इस समय इंडिया को डाउन करने के लिए इसलिए चौड़ा हो रहा है, वो और कुछ नहीं। अब जो भी हो, तो मतलब ये चीज़ है, तो मुझे जो लगता है कि हालांकि इंडिया इज फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस, कि इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग टू ईच दिस काइंड ऑफ सिली सिचुएशन विद वेरी पेशेंस एंड विद फुल प्रोफेशनलिज्म, वो अपना रिप्लाई कर रहा है। आगे चल के कुछ इंडिया भी हो का बहुत सकता है। बढ़िया प्रोफेशनल। हाँ, हम्म। आगे आगे देखिए कुछ भी हो सकता है, अगर आप बहुत नेगेटिव थोड़ा सा सोचना चालू करो कि भाई तुम्हारा कल को यूएस आके इंडिया को थ्रेट भी दे सकता है, अगर ये इसी तरह का रिलेशन चलता रहा कि भाई तुम को इनका पानी खोलना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सब इंडिया को दिखना है। मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि ना ये सब टेम्पररी है। ये जो है ट्रम्प साहब के टेम्परेरी चीजें हैं और कुछ नहीं है। अभी कल ही आई थिंक न्यूज में देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी नेक्स्ट मंथ सितंबर में यूएस आ रहे हैं। तो यूएस आ रहे हैं तो मतलब ट्रम्प से भी मिलेंगे। अब ट्रम्प अगर मिलेंगे इसका मतलब उनको उनके साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगर इतने हालात खराब होते तो वो कभी नहीं आते यूएस, यूएन बॉडी की जनरल बॉडी की मीटिंग में। तो ये सब आई थिंक ये सब ना इनकी मिली भगत भी हो सकती है, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। तो क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है मोदी और ट्रम्प जो है बहुत ही खास मतलब आपस में हैं। तो उन्होंने हो भी सकता है कि इन दोनों ने बात करी होगी कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ थोड़ा, अब ऐसे करने के लिए पहले से ही मतलब बात करी होगी कि तुम बुरा मत मानना। तो इसीलिए जो है इंडिया रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। और मोदी जी जो है नेक्स्ट मंथ यूएस आ रहे हैं। तो यूएस आने का क्या मतलब है ऐसा, अगर यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया है और तुम ये सब कर रहे हो, तो ऐसे में तुम यूएस आओगे ये बता दो मुझे तुम। हाँ, वो तो वो मैंने भी देखा था, थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेंज लगा, लेकिन देखिए क्या है कि बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है ना प्रमेश की। अभी एक तो ये अलास्का में क्या डिस्कशन होगा पुतिन और ट्रम्प का, उसका आउटकम क्या होगा, वो आउटकम हालांकि पब्लिक में आना मुश्किल है। और एक तो उसका आउटकम, इंटरनल रियल आउटकम क्या होगा, दूसरा क्या है जब ये ट्रम्प एंड उनके डेलीगेशन जब इंडिया विजिट करेंगे तो उसका क्या आउटकम होगा, वहां भी रियलिटी पता चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा हो या बुरा हो, क्या होगा वो पब्लिक में आना, क्योंकि ये सब सेंसिटिव चीजें होती हैं पब्लिक में, फुल्ली विद फुल डिस्क्लोजर नहीं होती हैं, तो उसका रियल आउटकम क्या होगा, तो वो सब चीजें आगे चल को बताएगा, तो देखते हैं। अब यूएस का क्या है, मुझे जो बट लगता ये है अगर कि यूएस का जो मुझे लगता मुनीर की है अगर कि बात करें, ये जो हुई ना, इसमें तुम एक चीज मेरे को बताओ कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है वेस्टर्न नेशंस के, कि मतलब तुम जो है ईरान को बॉम्ब कर रहे हो कि भाई ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स ले लेंगे अगर ये तो इसराइल के अस्तित्व पे सवाल उठा देंगे, ये लोग उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। इसराइल के लिए तो बना रहे हैं वो मेनली मेनली, और उन्हें तो और किसी से उनको खुंदक है नहीं। और ये जो आसिम मुनीर भाई साहब हैं, ये जो है यहाँ पे आके बोलते हैं कि हम इंडिया को मिटा देंगे और हम आधे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे, आधे वर्ल्ड को। और तुम जो है कुछ बोलते नहीं हो। चलो तुम इंडिया के खिलाफ हो मैं मानता हूँ, चलो यूएस कहता है कि मैं इंडिया को मैं नहीं कर रहा इस समय, आधे वर्ल्ड को तुम धमकी दे रहे हो कि मैं आधे वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा, और यू आर ओके विद दैट। कितने मतलब तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये है नहीं कि नहीं बताओ मुझे। डबल स्टैंडर्ड तो है ही यार, वो जो है देखो, यूएस जो मुझे लगता है पाकिस्तान को इस करंट जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा में वो ईरान के लिए यूज कर रहा है। उसका मेन एजेंडा जो है, मुझे जो लगता है, ईरान है। तो चाइना के लिए पर वो ईरान मेरे के लिए ख्याल यूज से करो, बट इसका मतलब ये थोड़े कि वर्ल्ड के खिलाफ तुम ऐसे बकवास करने के लिए उसको तुम टाइट नहीं कर सकते कि ऐसे बकवास मत कर।
वो तो, जबकि देखिए, आप फ्रेंडली कंट्री हो, नहीं भी फ्रेंडली कंट्री हो, इस तरह से कोई नहीं करता। वो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। तो वो एग्जैक्टली। इवन इवन देखो, अब टेबल को फ्लिप कर दो। अब यूनाइटेड स्टेट पावरफुल कंट्री है, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। दूसरे नंबर पे हमारा चाइना आता है। तो इन दोनों कंट्री के भी कोई आर्मी चीफ हो, या डेमोक्रेसी के लीडर हों, हालांकि चाइना में तो है नहीं, मतलब जो भी डेमोक्रेटिक लीडर हों, इस तरह के लीडर हों डेमोक्रेसी से आए हुए, वो भी दूसरी कंट्री में जाके इसलिए से किसी और कंट्री के लिए नहीं बात करते। राइट। ये एक नॉर्मल कर्टसी होती है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक काइंड ऑफ थंब रूल होता है। और ये भी क्रॉस हुआ, तो सरप्राइज नंबर वन ये कैसे क्रॉस हो गया। सरप्राइज नंबर टू, इस पर यूनाइटेड स्टेट ने रिएक्ट नहीं किया। तो क्या है कि आजकल के जो हालात हैं यूनाइटेड स्टेट के, विद दिस न्यू लीडरशिप, अब तो न्यू तो नहीं कहेंगे, विद दिस लीडरशिप, हर लाइन, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल, सब कुछ क्रॉस होती जा रही है। राइट। तो वो एक तरीके से न्यू नॉर्म बन चुका है यहाँ का, कि कोई भी एक लाइन है, चाहे वो डिफाइंड रूल की हो या अनसेड रूल की हो, वो सब क्रॉस होना है। वो तो एक थंब रूल तो नए, इस नए लीडरशिप का तो मुझे दिखता हुआ दिख रहा है कि अगर और वो देखना, आई विल नॉट बी सरप्राइज। मैं इस टॉपिक से डाइग्रेस नहीं करना चाहता, बट इन नॉट पॉइंटर मैं मारना चाहूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट बी सरप्राइज दे आर गोइंग टू टैप जुडिशरी फुल कंट्रोल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोर टू कम। तो लेकिन फुल कंट्रोल तो हो ही गया ना शायद। तुम ये बताओ कि तुमने डीसी में पुलिस भेज दी हाँ, यू आर और राइट। जुडिशरी कुछ कह नहीं रही है, तो बाकी और क्या चाहिए तुम्हें? और सारे तुमने जितने भी डिसीजन है वो तुम सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे हक में बोल रहा है, तो जुडिशरी तो तुम्हारे कंट्रोल में ही है, बाकी तुम्हें हाँ, ये क्या भी है। चाहिए? हाँ, ये भी है। तो लेकिन अब चलिए, इसको हम लोग किसी और दिन करेंगे। लेकिन बैक टू मिस्टर मुनीर, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिला। वो कोई एक्स पेंटागन ऑफिशियल है, नाम भूल गया मैं इनका। वो हमारे रूबिन रूबिन माइकल रूबिन की बात कर रहे हो? माइकल रूबन दिया। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये भी बात बोली कि कंट्री को व्हाइट हाउस नहीं चलाता, कंट्री को पेंटागन चलाता है। और तो ये ही इज मिस्टर मुनीर इज नॉट, इज अ काइंड ऑफ ओसामा इन इन सूट, राइट। अच्छे कपड़े पहने में वो ओसामा है। इन यूनिफॉर्म। इन हाँ, तो यूनिफॉर्म। वो हाँ। इन यूनिफॉर्म, राइट। तो बात तो सही है, लेकिन क्या है ना कि मैं इसको थोड़ा सा अपना इंडियन ओरिजिन हैट को अलग करके इसके बारे में सोच रहा था कि जो उसने बोला है कि इसका कितना वेटेज है, कितना लॉजिक है कि कंट्री को पेंटागन चलाता है, कंट्री को व्हाइट हाउस नहीं चलाता। राइट। नंबर वन स्टेटमेंट तो मेरे को थोड़ा सा स्टक किया। तो वो डीप स्टेट, एक्चुअली डीप स्टेट चलाता है, हाँ, बोलने की बात ये है। हाँ। तो डीप अब स्टेट यहाँ पे बहुत हाँ, भयंकर है, वही चलाता है। हाँ। तो तो क्वेश्चन ये आता है उन्हीं के स्टेटमेंट को लेते हुए, और अभी मुनीर और पाकिस्तान को तुम छोड़ दो। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जो न्यू नॉर्म है इस गवर्नेंस का यूनाइटेड स्टेट की, उसमें एक तो थंब रूल ये है कि हर लाइन को क्रॉस करना है, चाहे प्रोफेशनली चाहे अनप्रोफेशनली। तो जो सो कॉल डीप स्टेट या सो कॉल पेंटागन या सो कॉल एक्स वाई जी बॉडी जो है यहाँ पे, जो जो चलाती है इस देश को, वो क्या कर रही है? वो क्या वो ये चाह रही है कि और एक्सप्लोड होने दो, तब हम रिएक्ट डीप स्टेट करेंगे ही तो इसमें? चाह रहा है ये। हाँ। तो नहीं देखो, तुम्हारा क्या है डीप स्टेट का, बेसिकली तुम अगर देखो, हम इसमें अलग से कभी बात कर सकते हैं, बट उनका एजेंडा क्या है? सारे जगह पे जहाँ पे भी यूएस एम्बेसी है, बेसिकली क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे भी यूएस एम्बेसीज होती है? क्योंकि यूएस एम्बेसीज हर जगह जो है ना, तख्ता पलट करने की कोशिश करती है। हर जगह देख लो, यूएस में ही तुम कून क्यों नहीं होती देख लो। यूएस में ही प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यूएस में एम्बेसी नहीं है यूएस की। बाकी किसी भी तुम जगह पे देख लो जहाँ पे यूएस एम्बेसी है, वहाँ पे हम्म, प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी जगह पे तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में देख लो, कहीं देख लो, इंडिया में भी इन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई नरेंद्र मोदी किसी तरह हार जाएं, बट वो हो नहीं पा रहा है वहाँ पे। अभी वो तुम देखो कि ट्रम्प की जो यहाँ पे लाइन थी कि क्वेश्चन कर दो तुम इलेक्शन प्रोसेस को,
और अपनी, मैं पिछली बार जो है हारा था, मुझे बाइडन ने जो है वोट चोरी की थी, यही तो बोला था ना उन्होंने बेसिकली। और यही चीज अब राहुल गांधी इंडिया में बोल रहे हैं, हमने बात भी करी थी इसके बारे में कि भाई वही सेम टेम्पलेट वो वहां पे लगा रहे हैं। तो ये सब डीप स्टेट का एक्चुअली बहुत वो है, और इनका डीप स्टेट में इंडिया के साथ इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तुम वो देखो कि एक जेफरी सैक्स करके एक इकोनॉमिस्ट है, उनकी सुनना कभी, वो बोलते हैं कि यूएस जो है ना किसी का सगा नहीं है। और इंडिया का तो कभी भी जो है, इंडिया को वो बोलते हैं कि इंडिया को तो, इंडिया यूएस को कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा कभी भला नहीं चाहता। ये जो है तुम्हें बेसिकली, वो तो कहते हैं कि भाई चाइना के साथ करो वही तुम्हारा है। वो तो आई थिंक आई डोंट अग्री टू दैट, क्योंकि चाइना किसी का नहीं है। बट वो तो तुम बात सुनना उनकी, वो तो बहुत ही एंटी यूएस बात करते हैं एक्चुअली, कि किस तरह से इन्होंने एक्चुअली कूज करी है पूरा, इन्होंने मतलब यूएसएसआर जब डिसमेंटल हुआ, कैसे इन्होंने नहीं, उनको गोरबेचोव को ये बोला चीज से था तो कि भाई अदर कंट्रीज नाटो के लिए हम ट्रू है। ईस्ट में नहीं जो अभी नहीं, एक चीज जैसा ही बोली ना कि भाई नाटो की प्रॉब्लम है कि हम ईस्ट में नहीं करेंगे यूक्रेन वगैरह के लिए, और फिर कैसे क्लिंटन ने इसको करके फिर उसको अपना कर दिया, तो वो तो पूरा अपना बताते हैं सबको। तो ये सब यूएस की प्रॉब्लम है, डीप स्टेट की, और यही इंडिया में इसमें फंसा हुआ है। नहीं, ये तो बाहरी की कंट्रियों के लिए हुआ। मेरा क्वेश्चन इंटरनल इनसाइड यूएस का है कि अब लाइन क्रॉस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अब चला कोई और भी रहा है अगर व्हाइट हाउस के अलावा, तो वो कब तक सोते रहोगे या कब तक वॉच करते रहोगे? कितना सत्यानाश होते जा रहा है इस देश का। मेरा क्वेश्चन वो है, हालांकि ये इस टॉपिक ये, से रिलेटेड नहीं है हाँ, लेकिन फॉर ये नेक्स्ट चीज है कन्वर्सेशन। ना, मैं नहीं, बट एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, ये भी कोई देर नहीं है कि ट्रम्प अपने विम्सिकल वेज में अपना, मतलब ही विल बी बिकमिंग द किंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि अगर तुम जो है ये बोलो कि कल अगर वो अभी सोचो तुम, जब वो डीसी में पुलिस भेज सकते हैं नेशनल गार्ड, कल जो है 28 में जब इलेक्शन होंगे, अगर वो कराई ना, बोले मैं तो परपेचुअल राजा हो गया यहाँ पे, कौन कुछ कर लेगा यहाँ पे? कौन उनको हटाएगा? मुझे बता दो तुम्हें, कैसे तुम हटाओगे उनको? अगर वो अब मना कर दें कि मैं हटता ही नहीं, आई विल बी द परपेचुअल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो इसका तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आपने। कोर्ट की जिन सुनोगी नहीं, कोर्ट में मैं जिन सुनूंगा ही नहीं, सबको अरेस्ट जिनपिंग कर ने दें, यही तो किया। तो क्या करोगे जिन तुम? जिनपिंग ने यही तो किया था। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। कुछ नहीं कर एंड ही इज सकते। ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कॉन्स्टिट्यूशनली तो जीत नहीं सकते हो, तो कैसे जीतेंगे वो? समझ मुझे बता दो तुम, कैसे जीतेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ से जीत सकते हैं, वो तो खैर खैर वो तो मतलब कभी अलग की उसमें बात अलग है। बात करेंगे। बट ये कमिंग बैक टू दिस थिंग, आई थिंक ये सब जो है इनकी बड़बोलेता है और कुछ नहीं है, ये बड़बोले लोग हैं, इनको उनकी अकल कुछ है नहीं। तो इनको हमें मतलब इग्नोर करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।